दोस्तों नमस्कार। अमेरिका, इजराइल और ईरान की वॉर में ईरान ने अमेरिका की सारी शर्तों को ठुकराकर अमेरिका के सामने अपनी शर्त रख दिया है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ईरान ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि अगर वॉर को एंड करना चाहते हो तो हमारे हिसाब से चलना होगा और हमारी बातों को बिना शर्त तुम्हें मानना होगा। जो अपडेट सामने आ रही है उसे एक एक करके आपके सामने रखना चाहूंगा। इस बीच कई सवाल भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या अब अमेरिका ईरान के सामने इस वॉर में वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अमेरिका डिस्परेटली ईरान के साथ इस वॉर को एंड करना चाह रहा है और सीज फायर के लिए क्या अमेरिका ईरान की सारी डिमांड्स मानने के लिए अब तैयार हो गया है। सवाल तो ये भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या अब अमेरिका को ईरान इस वॉर में डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अमेरिका के कौन से 15 पॉइंट हैं जिन्हें पूरी तरह से ईरान ने ठुकरा दिया है और अब सीज फायर के लिए ईरान ने क्या डिमांड्स अमेरिका के सामने रखी। हर एक पॉइंट पे मैं आपको दोस्तों जवाब देना चाहूंगा, जो कि खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही है, अपडेट सामने आते हुए दिखाई दे रही है। इसे लेकर दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फुल ब्रेकडाउन करते हैं एक एक करके। दोस्तों इस वॉर के बीच में ईरान के ऑफिसर्स के बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि ईरान ने यूएस को बोल दिया है कि तुम्हारी बातें हमारे जूते के नीचे। ईरान ने पाकिस्तान के थ्रू भेजा गया 15 पॉइंट का सीज फायर प्रपोजल भी ठुकरा दिया। भाई पिक्चर ये है कि मार्च के एंड में अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू ईरान को बड़ा प्रपोजल भेजा था जिसमें 15 पॉइंट्स थे। इन 15 पॉइंट्स की अगर दोस्तों बात की जाएगी, सैंक्शन हटाने को लेकर बात कही गई थी, न्यूक्लियर रोल बैक की बात कही गई थी, मिसाइल लिमिट्स की बात कही गई थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात कही गई थी। ऐसे कई पॉइंट्स रखे गए थे ईरान के सामने या फिर शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई थी सीज फायर को। लग रहा था जैसे अमेरिका बोल रहा हो कि बस करो भाई, अब डील कर लो। अब सुनो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि ईरान की तरफ से सामने आता हुआ दिखाई दिया। अमेरिका की सारी शर्तों को या फिर पॉइंट्स को सीधा रिजेक्ट कर दिया है ईरान ने, ये बोलकर कि ये प्रपोजल एक्सेसिव है, अनरीजनेबल और डिसेप्टिव है। जिसके बाद ईरान ने काउंटर प्रपोजल तैयार किया और अमेरिका को भेज दिया। ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं। पहले वॉर डैमेज का कंपनसेशन दो, सिक्योरिटी गारंटी दो कि आगे ईरान के ऊपर ऐसा हमला नहीं करोगे। साथ ही साथ ये भी ईरान ने शर्त रखी है कि असैसिनेशन बंद करो और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से हम कंट्रोल करेंगे, तभी कुछ बात बनेगी, वरना अपनी शर्तें अपने पास रखो और ये वॉर कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ईरान को इस वॉर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और किसी को तो दिक्कत होगी। तो ईरान को जब दिक्कत नहीं हो रही तो अमेरिका को लग रहा है कि दिक्कत होते हुए नजर आ रही, डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत होते हुए नजर आ रही। इस वजह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव है, बयान बदलते हुए अपना नजर आ रहे। इस बीच दोस्तों अगर बात की जाए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने खुलकर बोल दिया है कि हमने अमेरिका के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टॉक नहीं किया है। जो मैसेजेस आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से वो सिर्फ मैसेजेस है, निगोशिएशंस नहीं है। पाकिस्तान वाले फोरम को भी उन्होंने डिसमिस कर दिया, ये बोलकर कि वो उनका अपना इनिशिएटिव है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अरे भाई, अमेरिका तो सोच रहा था कि ईरान को दबा देंगे, लेकिन ईरान ने बोल दिया कि तुम्हारी डेडलाइंस और थ्रेट्स हमारे लिए हवा का झोंका है। पूरी तरह से अमेरिका की बातों को इग्नोर करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। अब ये असैसिनेशन या फिर ये कहा जाए हत्या वाली बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्माते हुए नजर आ रही। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, अमेरिका ने एक लिस्ट तैयार की जिसमें ईरान के लीडर्स के नाम लिखे गए थे, उनकी हत्या की, उनकी मर्डर की बात कही गई थी। ऐसे में ईरान ने यूएन को कंप्लेन की कि यूएस और इजराइल ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची और उनके पार्लियामेंट स्पीकर को टारगेट लिस्ट में डाल दिया है और इसे लेकर लगातार दोस्तों हंगामा भी होता हुआ नजर आया दोस्तों। हालांकि इस बीच न्यूज ये भी सामने आते हुए दिखाई दी कि अमेरिका और इजराइल ने इस प्लान को पॉज कर दिया है। मतलब सडनली ये प्लान जो था वो पॉज होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अराक्ची ने इस बीच रैली ज्वाइन की तेहरान में और बोलते हुए नजर आए, लोगों से इंस्पिरेशन ले रहा हूं, हम लड़ेंगे चाहे जितना टाइम लगे। देखो दोस्तों, सुपर पावर का प्लान था जल्दी क्लीन विक्ट्री पाने का, लेकिन अब तक का सीन ये है कि टॉक कंप्लीटली स्टॉल हो गई है, यानी कि बात नहीं हो रही है, बस मैसेज खेला जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। इस बीच दोस्तों पाकिस्तान में मीटिंग होस्ट करने को कहा गया था इस्लामाबाद में, लेकिन ईरान ने सीधा मना कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल और अल अरबिया के मुताबिक मीडिएटर जैसे कि तुर्की और इजिप्ट ने अब नया ठिकाना ढूंढ लिया है इस मीटिंग का। दोहा और इस्तांबुल बताया जा रहा है जिसे, मतलब दोस्तों डेड एंड पर पहुंच गया है सीज फायर का एफर्ट और ईरान अभी भी डिफेंड मोड पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर डिफेंड मोड पर है। अराक्ची ने इस बीच अल जजीरा को एक इंटरव्यू में क्लियरली बोला,
नो फेथ इन टॉक राइट नाउ। यूएस के मैसेज को हम निगोशिएशन नहीं मानते हैं और हम फाइट कंटिन्यू रखेंगे। ये समझिए दोस्तों, सीधा बोल दिया गया है कि यूएस जो मैसेज भेज रहा है उसे हम निगोशिएशन नहीं मानते और हम इस फाइट को कंटिन्यू रखेंगे। ईरान के लीडर की तरफ से ये जवाब अमेरिका को सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ट्रंप डेडलाइन दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान बोल रहा है कि जब तक हमारी कंडीशन नहीं मानी जाएगी वॉर खत्म नहीं होगा और हम प्रिपेयर्ड हैं, जितना टाइम लग रहा है लगने दो। यानी कि ईरान की तैयारी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। चाहे जितनी बार अमेरिका बोल रहा है कि सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं जब तक ईरान की शर्त अमेरिका नहीं मानेगा। ये नहीं कि अमेरिका की शर्तों को मानकर ईरान सीज फायर कर ले। ईरान ने कहा है अगर सीज फायर करना है तुम्हें तो तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी, हम तो तैयार हैं। तो दोस्तों, असल सवाल यह है कि क्या अमेरिका की स्ट्रैटेजी हार गई है इस वॉर में? क्या ईरान ने प्रूव कर दिया है कि छोटे मुल्क भी सुपर पावर को हरा सकते हैं और उनको रोक सकते हैं? यूनिटी में पावर है। क्या ईरान ने ये बात पूरी तरीके से दुनिया के सामने रख दी है, या ये सिर्फ टेम्परेरी पॉज है और बड़ी लड़ाई अभी बाकी है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिएगा। जो भी आपको लगता हो, अमेरिका जीत रहा है या फिर ईरान ने गेम बदल दिया है। साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अनपोस्टेड न्यूज़ के साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा सब्सक्राइब का बटन दबाकर। नमस्कार।